time is yours. You are on board. God bless. Thank you for having me. Hi, family. It's good to be here. And once again, I just want to pray that Holy Spirit will have his way tonight and that we will hear his voice in Jesus' name. Saints, last time I was online, we spoke about Christ in me and the glory that will be made manifest on earth when we all start displaying Christ in me. So what I want to look at is the example that Jesus alone set, not what we teach in our churches or what we have been taught by man. What did Jesus teach? So, sister, if you would mind reading for us tonight from Luke 10. I think I should have started from the beginning only for the interpretation. Anyway, I'll try to catch up. Okay. सिस्टर ने पीछे इट्स ओके सिस्टर ने क्या बोला कि हमने पिछली दफा सीखा था कि मसीह मुझ में है ना, और हमारी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल मिले, उसका जलाल जाहिर हो। ये हम आज ये ऐसा नहीं कि हम सीख रहे हैं किसी के सिखाए पे या किसी के कहने पे बोली कहीं सुनी बातें नहीं, बल्कि हम यीशु की अपनी जिंदगी से यीशु की मिसाल लेके उसमें से सीख रहे हैं। तो आज हम आज कलाम की तरफ जाते हैं। यस सिस्टर, व्हाट यू वांट मी टू रीड प्लीज? Okay, if you can read Luke 10, it's a little bit long, but once again, I need us to read everything in context. So if you can read Luke 10 from verse 1 to 20, please. हम लोग मुकद्दस लूका रसूल की अंजील पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ लूक। हम लूका की अंजील और उसका 10वां बाब पढ़ रहे हैं, पहली से 20वीं आयत तक। थोड़ा सा लंबा हवाला है, लेकिन सिस्टर चाहती है कि उनको उसको पूरा पढ़ा जाए ताकि हम एक आयत को लेके ना बीच में से देखें, बल्कि हम उसके आयत से पहले क्या और पीछे क्या है। आई एम गोइंग टू रीड सिस्टर, you are going to say something please? Yes, read from verse 1 to 21. Sorry, my apologies. Okay, हम लोग मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब पहली आयत से लेके 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में क्या लिखे? इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस जगह और शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ देखो आप लोग प्लीज अपने माइक म्यूट करेंगे, थैंक यू, गॉड ब्लेस। जाओ देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। न बटवा ले जाओ, न झोली, न जूतियां, और न राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, लेकिन ठहरेगा नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में जाहिर होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर अदालत में सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, तू तो आलमे रवा में उतारा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से तो बदरूहें भी
हमारे ताबिया हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हर किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो अभी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूह कुद्दस से खुशी से भर गया और कहने लगा, ऐ बाप और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और नो वहां हाँ आए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। खुदाम के कलाम के पढ़े, सुने जाने और समझे जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। Amen. Thank you. Okay, so here we can see Jesus no longer it just has 12 disciples. He's now sending out 72 more, which means यहाँ पे हम that देखते हैं कि यीशु के सिर्फ 12 शागिर्द नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, बल्कि यीशु ने 70 शागिर्दों को भेजा है, 70 लोगों को भेजा। now this is clearly shows us that disciples are multiplying. So it's not just one set of people. It is people that are making more disciples. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे, क्योंकि जो शागिर्द है वो बस ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेट शागिर्दों का है कि इतने से नंबर है, इतने से लोग हैं, गिनती है, बल्कि वो क्या, वो बल्कि वो मल्टीप्लाई, वो 1 से 2, 2 से 3 मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। And you'll notice that Jesus sends them out 2 by 2. और आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी कि यीशु उनको जब भेज रहा है तो एक एक को करके नहीं, बल्कि 2-2 को जोड़ा जोड़ा करके भेज रहा है। Because the Bible teaches us that 2 are better than 1. If one should fall, क्योंकि कलाम कहता है, सॉरी सिस्टर, विल गो स्लोली बिकॉज आई हैव टू कैच एवरीथिंग टू लेट देम नो। तो कलाम कहता है कि 1 से 2 बेहतर हैं। If one should fall, the other one can help him up. क्यों? क्योंकि अगर एक गिरे तो दूसरा जो उसकी मदद करता है उसको उठाने में। And a strand of 3 cannot be broken. और क्या लिखा है, जो तेहरी डोरी होती है वो तोड़ी नहीं जा सकती। So when it's 2 disciples plus the Spirit of God, it makes a strand of 3. Amen. क्योंकि जब 2-2 जोड़ी होती है, जब 2 शागिर्द और बीच में तीसरी जो डोरी जब फाकरू बीच में आते हैं तो वो 3 तेहरी डोरी बन जाती है और वो नहीं टूटेगी। We can see that Jesus instructs them to go out as lambs amongst wolves. आपने देखा होगा यहाँ पे कि यीशु ने क्या कहा, कि यीशु ने कहा कि जब लोगों में जाना तो कैसे जाना है, बर्रों की तरह, जो भेड़ है, बड़े छोटे, उनकी तरह जाना है। किन में? उन लोगों में जो भेड़िए हैं पहले, उनके अंदर जब जाना है। Which clearly shows us that Jesus understands that people are hostile towards us Christians. क्योंकि यहाँ पे क्लियरली यीशु ने बताया, दिखाया, कलाम वजाहत कर रहा है कि लोग जो है यीशु की वजह से, कलाम की वजह से दुश्मनी रखेंगे। But as lambs, we go out trusting our shepherd. Live or die, we will do what we are called to do. और जब हम बर्रे की तरह जाएंगे, लैम्प की तरह, वो छोटे मेमने की तरह जाएंगे, तो हम इस तरह से जाएंगे कि हमारा जो पूरा भरोसा है वो अपने चरवाहे पर होगा, कि चरवाहा जो वो हमारी हिफाजत करेगा। You can understand, you can see that Jesus tells them, don't take extra sandals, don't take money, don't take a purse. क्योंकि आपने यहाँ पे एक बात गौर की होगी, जब यीशु ने उनसे कहा कि जब वो जा रहे हैं, लैम्प की तरह जा रहे हैं, मेमने की तरह जा रहे हैं, तो उसके अपने साथ यीशु ने उनको कहा है कि चीजें क्या नहीं लेके जानी, अपने साथ बटवा ना लेके जाओ, जूती ना लेके जाओ, अपने कपड़े ना लेके जाओ, इन चीजों की फिक्र ना करो। And the reason for this is, you will know, as I know, that if we have extra money and extra resources, we tend to depend on our own plans.
और इसकी वजह ये है, हम सब समझते हैं इसको, जानते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं या ज्यादा हमारे पास वसाइल होते हैं, तो हम उनके पैसे, जो ज्यादा वसाइल पैसे, हम उनके ऊपर डिपेंड, उनके ऊपर इंहिसार कर रहे होते हैं। When we have nothing, absolutely nothing, we have to step by step trust in God all the way. आमीन। और जब हमारे पास कुछ भी ना हो, लिटरली कुछ भी ना हो, तो हर कदम पा कदम हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदा पे होता है, ना कि हम उन चीजों पे भरोसा कर रहे थे। We also see Jesus tells them, do not greet anyone on the road. But the translation for that was actually, don't stop and talk to people that will distract you. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु ने उनको ये भी कहा है कि रास्ते में जाते जाते ऐसे ही हर किसी से हेलो है इस्लाम दुआ नहीं लेनी। इसका ये मतलब नहीं है कि बोलना नहीं, इसका मतलब ये है कि अपना फोकस रखना है, अपने आप को दुनिया की दूसरी बातों में उलझा नहीं लेना। How often do you and I have every good intention of going and spreading the gospel today, and then something comes up and it distracts us from doing what we wanted to do? कितनी दफा हम सबके साथ ऐसा हुआ है कि हम, हमारे अंदर वो एक बड़ी एक ज़ील है, हमारे अंदर एक बड़ी जोश है खुदा की बादशाही के लिए काम करने का और मुनादी करने का, लेकिन जब हमारी कोई ना कोई चीजें इधर उधर से दुनिया की हमारा ध्यान जो बटा देती है, हमारा ध्यान हटा देती है, और हम इधर उधर उन दुनिया की चीजों के अंदर लग जाते हैं, और उस चीज से जिस काम के लिए खुदा ने भेजा है उस चीज से हट जाते हैं। So basically Jesus is telling them, don't be distracted. और एक्चुअली बुनियादी बात क्या है, यीशु क्या कह रहे हैं कि अपना ध्यान नहीं बटाना। ये शहजाद भाई माइक म्यूट कर रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Okay, then we also see Jesus tells them, this is what you need to do. You go into the town and you find a person of peace. That means a person that is willing to welcome you into their home. Amen. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु क्या करें कि जब आप उस जिस शहर में गांव में दाखिल हो जाओ, तो वहां पे किसी ऐसे लायक शख्स को ढूंढो। लायक का मतलब ये नहीं कि जो इस लायक हो, जो कि खुद फरजंद हो, उस मनादी के नहीं उस चीज का फरजंद हो, और आप उस लायक शख्स को ढूंढो जो खुद कबूल कर चुका बादशाही का, और आप उसके घर में जाके रहो। And he says that when you enter their house, bless the house with peace. If there is a person of peace, it will rest on the house. Okay. फिर हम देख रहे हैं कि यीशु क्या करें कि जब आप उस घर में दाखिल हो जाते हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप उनके ऊपर सलामती को भेजो। वो जो घर में रहने वाले उस घर के ऊपर, उस घर के रहने वालों के ऊपर आप सलामती का पैगाम भेजो, सलामती की दुआ भेजो। When you enter a town, eat what is offered you. Now, saints, our cultures are different and we eat different food, and our foods have different tastes. Sometimes we are called to eat something that we've never eaten before. और फिर हम देखते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि हम सबका कल्चर जो है, हमारी डिफरेंट हम बैकग्राउंड से हैं, हमारा डिफरेंट कल्चर है, हमारा खाने का स्टाइल डिफरेंट है, हम डिफरेंट चीजें खाते हैं। शायद हम जब किसी और के पास जाएं तो जो चीज वो लोग खाते हैं वो हम ना खाते हो, या हमें कभी पहले भी ना खाई हो। So in other words, the reason Jesus is saying this is he wants you to humble yourself beneath the people of that town and to integrate with them. अब यहाँ पे यीशु क्या कह रहे हैं कि जो कुछ सामने रखा जाए वो खा लो, कि अपने आप को बहुत हलीम कर दो, फरोतन कर दो, अपने आप को दीन कर दो उस शहर में जिसमें आप गए, जिस घर ने आपको उतारा अपने घर में, उनके सामने अपने आप को बिल्कुल हम्बल दीन करके, और उनके साथ आप एक तरह के जोड़ अपने आप उनके साथ ही। All right, so what many missionaries, and I think I'm going to blame this on the European missionaries over the centuries, what they have done is they've gone into other countries and they've tried to change the culture of the people. अब बहुत सारे जो मिशनरी हैं,
मनात जो मनादी करने निकलते थे। और इसमें मैं ज़्यादा ये जो मगरबी मिशनरी हैं, मगर वेस्टर्न जो मिशनरी है, मैं उनको ज़्यादा मुझे मतलब ब्लेम करूँगी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने जब गए हैं दूसरे मुल्कों में, तो उन्होंने जाके वहाँ के कल्चर को बदल देने की कोशिश की है। But saints, we were never ever called to change people's culture. Their culture is how God created them to be. लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगी कि हमें खुदा ने बिल्कुल इसलिए नहीं चुना, बुलाया कि हम जब दूसरे शहरों में, मुल्कों में जाएँ तो हम उनका कल्चर बदलें। हम उनकी जो कल्चर आप समझते हैं, जो हमारी रवायात चलती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर किसी को खुदा ने हर जगह, शहर, मुल्क, उस ये जो कल्चर है खुदा ने खुद वहाँ पे रखे हैं और वो ऐसे ही हैं और हमें उनको बदलना नहीं है। Every culture has its own DNA. और जितने भी आप कल्चर समझ रहे हैं, क्या मतलब है कल्चर का, रवायात है। आप हिंदी में टेक्स्ट मैसेज में लिखते हैं, हिंदी में कल्चर को क्या कहते हैं। तो ये जो हर कल्चर है उसके अपने डीएनए होता है, एक बुनियादी अंसर होता है जिसके ऊपर सब कुछ खड़ा होता है। एक लाइफ जो एक डीएनए पे खड़ी होती है, इसी तरह जो कल्चर है वो उनका डीएनए होता है हर कल्चर का, उसके ऊपर सारा वो कल्चर उनका खड़ा होता है। But the gospel of the kingdom of God परंपरा, fits every single culture. संस्कृत हिंदी में कल्चर को कहते हैं, और या परंपरा, ओके। और हमारे रवायात, हमारी जो पीछे बाप दादा से चली आ रही है। यस सिस्टर, प्लीज कैन यू रिपीट दिस? Okay, must I repeat? Yes. Okay, the gospel of the kingdom of God fits every single culture where they are at. जो खुदा की बादशाही की मनाती है, वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जन के लिए, जिस तरह के वो कल्चर में, रवायात में, जिस तरह की वो अपनी परंपरा में, संस्कृत के अंदर रहते हैं, उसी तरह की उसके अंदर रहने के साथ ही उसके लिए ये गॉस्पेल है। ये नहीं कि उसके कल्चर को बदल के फिर उसको गॉस्पेल लेके जानी, ऐसा नहीं, बल्कि जैसे वो है ऐसे ही है उनके लिए। Now in Luke 10, we see repeatedly how Jesus emphasizes the declaring of the kingdom of God is near. अब लूका 10 बाब के अंदर हम देख रहे हैं कि बार बार जो यीशु ने एक बात को दोहराई है, वो बात क्या दोहराई है? यीशु ने कहा है कि खुदा की बादशाही जब नजदीक आ गई है, खुदा की बादशाही बहुत नजदीक आ पहुंची है। And that basically he's trying to sum up the message of the gospel of the kingdom of God. और एक्चुअली वो मकसद क्या है कि खुदा की बादशाही, गुड न्यूज, खुशखबरी की मनादी को, ये इसको समअप करने की बात हो रही है, इसको लेके जाने के मकसद, बीच में आंसर वो ही है, जाना ऐसे नहीं है, बल्कि आंसर बीच में वो है। If people accept the message, that's wonderful. You tell them you are blessed, for the kingdom of God is near. मकसद ये नहीं, अगर लोग जो है उस खुशखबरी की मनादी को कबूल करते हैं, सुनते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब है कि खुदा की बातचीत उनमें पहुंच चुकी, खुदा की बातचीत उन्होंने पा ली है। If people do not accept the message and they treat you badly, you shake the dust, you move on, but before you do, you also say to them, beware, for the kingdom of God is near. और अगर वहां के लोग कबूल ना करें आपको, वहां के लोग कबूल करने के बजाय मारे कूटे या बुरा सलूक करें, तो वहां से निकल जाओ। वहां पे अपने पांव के साथ जो लगी वहां की गर्द है, डस्ट है, वो भी झाड़ दो। लेकिन उनको फिर भी जाने से पहले फिर से आप ये बता के जरूर जाओ कि खुदा की बादशाही बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। The reason I've been explaining the scripture little bit by little bit tonight is not because I undermine your intelligence, but because this is exactly how we are instructed to go out and preach the gospel of the kingdom of God. देखिए, वजह ये नहीं कि मैं आपको ये
बहुत छोटी छोटी बातों में एक तरह से जो हमने पढ़ा एग्जैक्टली कलाम मैं उसी को दोहरा के आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आप इंटेलिजेंट नहीं है या आप समझदार नहीं है, आप इन बातों को समझते नहीं है। मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही, नीचे नहीं कर दिखा रही, बल्कि इसका मकसद ये है कि मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये तरीकाकार है जो यीशु ने हमें सिखाया कि हमने जब नजात के पैगाम को लेके जाना है, खुशखबरी की मनादी करनी, खुदा की बादशाही की मनादी करनी, तो हमने इस तरह से जाना है और इस तरह से करनी है। Which brings me to the main focus of my message tonight about deliverance ministry, driving out demons. और वो मुझे एक्चुअली मेरे अपने उस मैसेज की तरफ ये चीज लेके जा रही है जो मैं अब तक आपको बता रही हूँ, उस मैसेज की तरफ जिसका हम डिलीवरेंस मिनिस्ट्री कहते हैं, यानी कि बुद्रुहों को निकालना या बुद्रुहों से आजाद करना किसी को यीशु के नाम में। हम उस जो खिदमत है जो लोग करते हैं उस पैगाम की तरफ जा रहे हैं। You see, if we read a little bit further, we see how the disciples came running back to Jesus after listening to his instructions. And they're so excited because suddenly they're seeing people delivered. Demons are fleeing. और आप देख रहे होंगे कि हम देख रहे हैं जो 17 वर्ष के बाद वहां पे हम देख रहे हैं कि जो वो आदमी जिनको भेजा था यीशु ने, वो भागे भागे 70 आए हैं बड़े खुश होके, और यीशु से क्या कह रहे हैं कि यीशु आपके नाम से तो बुद्रुहें भी हमारे ताबिया हैं। And Jesus says, yes, these things will happen because I've already overcome Satan. I saw him falling. Amen. और यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं हाँ, वो खुश है, उनके लिए बिल्कुल शागिर्दों के लिए तो एक नई बात है, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज के ऊपर गालिब आ चुका हूँ। And it's not the authority of Sister Shazleen or Vanessa. It is the authority of Christ in us. और ये इख्तियार जो है, ये सिस्टर शाजलिन का या सिस्टर वनिसा का नहीं, ये इख्तियार जो है जो गालिब आया, ये उसका इख्तियार है। हालेलुया, ये मसीह यीशु का इख्तियार है। But even though they were so terribly excited because now they're sorting out these demons, man, Jesus says, do not rejoice. अब वो जो 70 आदमी है वो तो बहुत ही खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि बदरूहें निकल रही हैं और इतने ज्यादा वो एक्साइटेड हो चुके हैं। लेकिन यीशु उनको क्या कह रहा है कि थोड़ा सा आराम से, इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। He says, rather rejoice in the fact that your names are written in the books of in heaven. हालेलुया। और बजाय इसके कि आप इस तरह से इसको इस तरह, बल्कि इसको दूसरे पहलू को देखो। वो पहलू क्या है कि आपके नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं, आप भी गालिब जो आया उसके साथ गालिब आए हो, इसीलिए आप कर पा रहे हो इस चीज को। Because saints, what Jesus is trying to say, it's wonderful that demons have to submit. Yes, it's exciting, but there's something far more exciting. Live or die, hardship or not, your names are written in heaven. देखिए यीशु उनको क्या कह रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत जोश वाली बात है, एक्साइटेड करती है कि बदरूहें जो है निकल रही हैं, आप उनके ऊपर गालिब आ रहे हो। लेकिन इससे भी ज्यादा एक्साइटेड बात क्या है वो ये है कि आपके नाम जो है भरे की किताब के अंदर लिखे हैं। What can be more exciting than the reassurance of spending eternity with the King of Kings? और वो एक्साइटिंग बात जो बरे की किताब में नाम लिखे हैं वो क्या है कि आप हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी आप बादशाहों के बादशाह के साथ गुजारने वाले हैं। I'd like to humbly bring a bit of correction in the body of Christ around casting out demons. मैं बहुत हलीम होने के साथ, हलीम होते हुए अपने आप को बहुत प्रोतन करके इस चीज को आपके साथ शेयर करूंगी कि मसीह के बदन में, कलीसिया के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं करेक्शन की तरफ लेके जाना चाहती हूँ उनको। And if I may say, I have observed that the Europeans as well as the Africans are probably more guilty than the rest of the world of what I'm going to say now. और इसमें जो यूरोपियन है, you mean विजय पाना, yes, overcome,
मैं माफी चाहती हूँ, एक्चुअली मुझे ये जो उर्दू में वर्ड आते हैं लेकिन हिंदी में सारे वर्ड नहीं आते। जैसे ओवरकम हमारे गालिबाना है। तो सिस्टर, यू सेड वेस्टर्न मीन अफ्रीकन? Yes, the African church. When I say, I mean the African continent, ओके। as well as the like the Americans and that as well. ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, हम जानते हैं, हम अफ्रीका का नाम सबने सुना है। उसके अंदर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुल्क आते हैं, मैं उनको उनके बारे में कुछ कहूंगी। We have noticed globally ministries going up saying that we are a deliverance ministry and we will teach you how to cast out demons. और वो इस तरह से है कुछ के कुछ सेवकाई ऐसे हैं जो सेवकाई कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारी जो सेवकाई है वो बदरूहों को निकालने की है या जो डिलीवरेंस की है, और हम आपको सिखाएंगे कि उनको बदरूहों को कैसे निकालना है। वो बकायदा ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। We've also been told that only some people have the gifts to drive out demons. और हमें ये भी बताया गया है कि सिर्फ कुछ लोगों को ही ये गिफ्ट मिला है, ये इनाम मिला है बदरूहों को निकालने का। I have at times witnessed people that pray, because I encourage people to pray for other people, and I've witnessed how people shout at demons, really shout that you can see their spit flying. और I missed many words actually. Can you repeat this? Okay, I have seen, because I encourage people to pray for each other. As I oversee, I have witnessed people shouting at demons so that you see spit flying. मैं क्योंकि लोगों को हमेशा इस चीज के लिए इनकरेज करती हूँ, उनकी हौसला अफजाई करती हूँ कि वो दूसरों के लिए दुआ करें। और मैंने देखा कि लोगों को कि वो इस तरह से डीमंस के ऊपर शाउट कर रहे होते, स्क्रीम कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे होते, इवन के वो ऐसे कि जैसे अगला वर्ड मुझे अभी भी वो नहीं कैच कर पाई, स्पिट की मैं मुझे थोड़ा सा सुनाई दिया। अब मुझे नहीं पता कि वो सिस्टर स्पिट का क्या मतलब कह गई हैं। And then you hear these people binding the demons and sending them back to hell and doing all sorts of things to these demons. और वो इस तरीके से चला रहे होते हैं कि वो डीमंस के ऊपर इस जोर जोर से चीख के उनको बांध रहे होते हैं और उनको हेल में भेज रहे होते हैं, उनको वो अग्नि में भेज रहे होते हैं। Saints, we've got that all wrong. And it's taken me 2 decades. Nearly 2 decades to discover that it is so wrong, and I will tell you why. और ये बहुत गलत है, और इसलिए ऑलमोस्ट मुझे 20 साल इस चीज को लगे ये सीखने में, और 20 साल में मैंने ये चीज सीखी कि ये बिल्कुल गलत है। Jesus never ever selected a selected few to cast out demons. यीशु ने कभी भी खास कुछ चंद लोगों को इस चीज के लिए नहीं चुना था कि वो बदरूहों को निकाले। He told all his disciples all the time to go out and heal the sick and cast out demons. उसने अपने सारे ही शागिर्दों को इस चीज के लिए मनादी के लिए भेजा था, जब तो इस चीज के लिए भी भेजा था कि वो बीमारों को भी चंगा करे और बदरूहों को भी निकाले, सभी शागिर्दों को। Not once did Jesus teach to shout at demons, to bind them, or to send them to hell. और ना यीशु ने एक दफा भी कहीं पे भी ऐसी कोई तालीम नहीं दी, ना सिखाया कि बदरूहों को बांधना है और शैतान को बांधना है और उसको जहन्नम में भेज देना है। You see, saints, every single Christian who is spirit-filled has Christ in me, right? You have Christ in you. You have the authority. याद रखें, हर एक जन जो मसीही है, जो ईमान ला चुका है, मसीह उसके अंदर है। वो ईमान ला चुका है, उसने मसीह को कबूल किया, अब मसीह उसके अंदर है। तो जो मसीह अंदर है, तो मसीह का जो पूरा इख्तियार है वो उसके अंदर है। But we also need to respect the fact that Satan and his cohorts have legal rights on this earth.
लेकिन आपको एक हकीकत को कबूल करना होगा। वो ये हकीकत है कि जो इब्लीस है और इब्लीस के जो करिंदे हैं, उन सब का एक लीगल राइट होता है, एक कानूनी हकदार होते हैं किसी चीज के, जब उनको वो लीगल राइट दे दिया जाता है कानूनी तौर पे, शरई तौर पे, कानूनी तौर पे, जब वो उस चीज को किसी The भी Bible is तरीके से the Bible is full of stories of demons that laughed at people. And even the seven sons of Sceva, he gave them a hiding and tore all their clothes off them, these demons. Sorry, sister, I was coughing, and while coughing, No I couldn't problem. hear anything. No problem. The Bible is full of stories of demons that actually they overpower humans, like the seven sons of Sceva, who were stripped bare and whipped. हम बाइबल में देखते हैं कि जो डीमंस हैं, कई दफा वो इंसानों के ऊपर ओवरकम होने की कोशिश करते हैं और ओवरकम हुए। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में एक वाक्य है कि जो काहिन थे, उसके जो बेटे थे, उन्होंने जब बदरूहों को निकालने की कोशिश की, कि जो पौलुस को देख के और कहा कि पौलुस के खुदा के नाम पे, और वहां पे हम देखते हैं कि वो बदरूहों ने मुड़ के उन्हीं के ऊपर हमला किया, यहाँ तक कि उनको मारा कूटा, उनके कपड़े तक उतार दिए। And that's because these demons understood that those specific people had no authority because they did not have the Spirit of Christ in them. Amen. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो डीमंस थे, वो जो बदरूहें थी, उनको पता था कि ये जो लोग हैं, जो हमें निकाल रहे हैं, यहाँ पे गालिब आने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अंदर तो मसीह ही नहीं है, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो इसीलिए वो उनको उस बदरूहें उनके ऊपर उल्टा उनके ऊपर ही पड़ गई। You see, saints, in Luke 10, when Jesus sends his 72 disciples out, he knows they are already spirit-filled. Therefore, they're not going in their own power. क्योंकि देखें, जब लूका 10 के अंदर हम देख रहे हैं, वो जो 70 आदमी जिनको खुदा यीशु ने भेजा था, अब ये जो भेजे गए लोग थे, ये ऑलरेडी यीशु का रूह उनके ऊपर था और यीशु ने उनको इख्तियार दे के भेजा था, ऐसे ही नहीं गए थे और वो कर पाए थे। They don't need to fear because all they have to do is preach the gospel of the kingdom of God. और फिर ऊपर से हम ये भी देख रहे हैं कि उनको और क्या, उनको ये करना है मेनली कि उनको खुदा की बादशाही की मनादी करनी है। They have to be obedient and totally submitted to God. मनादी के साथ साथ उनको खुदा की ताबियादारी, फरमाबरदारी के अंदर रहना है, खुदा के हुक्मों को मानना है, and not distracted by anything of the world. और दुनिया की किसी चीज में भी उलझना नहीं है, अपने आप को इधर उधर अपना ध्यान नहीं बटने देना। You see, the Bible also tells us that when we preach the gospel of the kingdom of God, signs and wonders will follow. क्योंकि देखिए, किताब मुकद्दस में क्या लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम लोग जो है खुदा की बातचीत को कबूल करते हैं, ताबेदारी के अंदर आते हैं, यीशु में आते हैं, तो क्या होता है कि ये जो मौजज़ात है, ये हमें फॉलो करते हैं, हम इनको फॉलो नहीं करते। जहां भी वो खड़े होते हैं, वहीं पे मौजज़ात होने शुरू हो जाते हैं। मरकस की इंजील के अंदर ऐसा ही लिखा है। उस वक्त हमें इन चीजों को के ऊपर ध्यान नहीं देने की पड़ती कि हमें करना है नहीं, वो ऑटोमेटिकली होते जाते हैं। Which means that either demons will manifest or people will come to you for deliverance. Amen. यहाँ तक कि जब ऐसा होगा, जब मसीह हमारे अंदर है, तो क्या होगा कि ऑलरेडी जैसे हम खड़े ही होंगे, तो बदरूहें जो है, जो डीमंस है, वो जाहिर हो जाएंगे, क्योंकि वो यीशु का वहां पे वो यीशु है वहां उस वक्त। और इसके साथ साथ लोग खुद भी आएंगे डिलीवरेंस के लिए, कि हमें मखलसी मिले इन चीजों से। Saints, if you are submitted to Christ and you are spirit-filled, you don't need to shout at a demon. You just need to speak. Amen. मेरे डियर फैमिली, अगर आप यीशु की ताबेदारी के अंदर हैं, अगर आपके अंदर मसीह का रूह है, तो उस वक्त आपको डीमन के ऊपर, बदरूहों के ऊपर चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद ही आपके कदमों में गिरेंगी।
They are not submitting to you, to Vanessa. They are submitting to the name of Jesus Christ, the name above all names. क्योंकि उस जब मसीह का रूह हमारे अंदर है तो उस वक्त बदरूहें हमारे हमें देख के नहीं कि हमारे ताबिया हो रही है या हम हमें कर रही हैं, बल्कि वो मसीह के ताबिया हो जाती हैं, मसीह के आगे झुक जाती हैं. Amen. Now we, as Christians, we normally talk about the light within us, which is the Holy Spirit, the Spirit of God within us. आमतौर पे हम एक बात करते हैं, नूर की बात करते हैं, जो नूर हमारे अंदर है, और जो नूर है वो खुदा का रूह जो हमारे अंदर है, हम उसकी बात करते हैं. Saints, if you are living a righteous life and you are spirit-filled, the demons already know you because of the light shining through you. Amen. अगर आप दीनदारी की जिंदगी गुजारें, पाकीज़ा जिंदगी गुजारें और खुदा का रूह आपके अंदर है, आप ताबियादारी के अंदर हैं, तो वो जो नूर है वो उस वक्त तारीकी के अंदर चमकता है. डीमन ऑटोमेटिकली ही डीमन भागते हैं उस चीज से. When you walk into a room where there is somebody that is maybe demon possessed, those demons see you coming a mile away. Amen. जब आप कमरे में दाखिल ही होंगे तो वहां पे अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके अंदर बदरूहें काम कर रही हैं, बदरूहें बसेरा कर रही हैं, तो वो जाहिर हो जाएंगी. Because the Bible tells us that light will drive out darkness. क्योंकि कलाम क्या कहता है कि जो नूर है, जो रोशनी है, वो तारीकी को क्या करती है, भगा देती है, और हमारे अंदर वो नूर तारीकी को भगा देगी. You do not have to do all these little rituals or dances. You do not have to shout and bind and half bury people. अब उसमें आपको चीखने चलाने की जरूरत नहीं है, उछलने कूदने की, नाचने की जरूरत नहीं है, इब्लीस को बांधने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपको कहने ही से सब कुछ होगा. Some demons are a little bit more stubborn, and Jesus told his disciples for deliverance with some people we need to fast. कुछ जो बदरूहें होती हैं वो थोड़ी स्टबर्न होती हैं, ढीठ होती हैं. स्टबर्न का मतलब तो वो थोड़ी आराम से नहीं जाती वो, और हमें बाइबल मुकद्दस में उसका वाकयात मिलते हैं कि एक शख्स था, तो उसके बेटे के अंदर जो बदरू थी मिर्गी की, तो वो नहीं जा रही थी और शागिर्दों के पास जब आए थे, तो उसके लिए हमें रोजा रखने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने उनको अपने शागिर्दों को कहा था कि कुछ के लिए दुआ और रोजा बहुत जरूरी है, रोजा रखने की जरूरत होती है. Now please bear in mind, Jesus could have said something like, you got to shout at that demon and tell him what you're going to do to him. But he didn't. All he said is go away and fast for a few days and pray. Amen. वो जो ढीठ वाली स्टबर्न वाली बदरू थी जो जा नहीं थी रही थी, और यीशु शागिर्दों को कह सकते थे कि थोड़ा सा जोर से गुस्से से बोलना था या चिल्ला के बोलना था, लेकिन ऐसा यीशु ने कुछ नहीं कहा, बल्कि यीशु ने कहा कि जाओ और इसके लिए इनके लिए दुआ और रोजे की जरूरत होती है, रोजा रखो. So why must you fast if you want to help your neighbor get rid of a demon? और अगर आपको अपने पड़ोसी के जो बदरूए हैं उसको निकालना, तो आपको जरूरत है रोजा रखने की. The reason is because sometimes there's something in our flesh that is still hindering the fullness of Christ working through us. और वो रोजा रखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि कई दफा हमारे अपने जो फ्लैश का मतलब के जो हमारी जो नेचुरल इंसान है, हमारी जो नेचर है स्वभाव, उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो अभी तक रुकावट बन रही होती हैं कि हमने पूरे तरीके से यीशु की ताबेदारी में अपने आप को नहीं दिया होता. और जब हम रोजे में जाते हैं तो रोजे का मतलब क्या होता है? कंप्लीट अपने आप को उस जो नेचुरल इंसान है उसको मुकम्मल ताबेदारी के अंदर देना, अपने आप को रिस्ट्रेन करना, अपने आप को दुनिया की चीजों से, ख्वाहिशों से अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेना, पीछे कर लेना और यीशु को आगे कर देना, उसकी मर्जी को आगे कर देना. तो इस तरह से हम क्या करते हैं? उन चीजों को ताबेदारी के अंदर देते हैं. Amen. In 2012, saints, I want to share a story with you. I went to India. I stayed in a very remote little village in southeast Andhra Pradesh.
2012 में मैं इंडिया में थी खिदमत के सिलसिले में, और बहुत ही देहाती एरिया था, रिमोट एरिया था, साउथ आंध्र प्रदेश की साइड पे। वहां पे मैं मनादी के लिए गई हुई थी खिदमत के लिए। That's in the Godavari state, if I remember correctly. नाम बोला है, मुझे नाम मैं नहीं बोल पा रही, मुझे समझ भी नहीं आ रही है। I went there in the flesh all alone. मैं वहां पे बिल्कुल अकेली गई थी। But I couldn't even speak the language. It was Telugu. और उनकी जो जुबान थी वहां की, वो तेलुगु वो बोलते थे, और मुझे उनकी जुबान भी नहीं बोलनी आती थी। And if the officials had found out, the government officials, that I was there as a missionary, or to spread the gospel, I would have been arrested. और अगर वहां पे जो उनके जो ऑफिशियल थे, जो उनके जो हुकूमती करिंदे थे, अगर वो ये जान जाते कि मैं वहां पे एज अ मिशनरी खिदमत के लिए गई हुई हूँ, तो वो मुझे हिरासत में ले सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे। But what that all did for me is it drew me so close to God. I was fully dependent on God. लेकिन क्या चीज मुझे जिस चीज की तरफ मैं थी कि मैं मुकम्मल तौर पे सिर्फ और सिर्फ खुदा पे भरोसा कर रही थी। I did not have internet signal to communicate with my friends at home. हता कि मेरे पास इंटरनेट के सिग्नल भी नहीं थे कि मैं अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ राब्ता रख सकूं। I was totally at the grace of God. मैं मुकम्मल तौर पे खुदा के फजल के भरोसे पर थी। And many people were delivered from all sorts of demons purely by me preaching the gospel of the kingdom. और बहुत सारे लोग, बहुत ढेर लोग जो थे, जब मैं खुदा की बादशाही की मनादी कर रही थी, गुड न्यूज, खुशखबरी का पैगाम ले उनके साथ प्रीच करती थी, तो उस वक्त ही बहुत सारे लोग जो है बदरूहों से निजात पा रहे थे। My host family was so kind. They built me a Western bathroom, so I was very happy about that. And they cooked my food a bit separately so that it wouldn't be too hot for me to eat. वो जो फैमिली जिन्होंने मुझे अपने घर रखा हुआ था, वो फैमिली बहुत ही अच्छी थी, और उन्होंने इवन के जो हमारे स्टाइल का जो बाथरूम था, मुझे वो भी प्रोवाइड किया था, बनवा के दिया। और इसके साथ साथ जो मेरे लिए खाना बनाते थे, वो सेपरेट बनाते थे, मेरे अपने स्टाइल का, थोड़ा सा कम मिर्चों वाला। My host brother, they still my family, took several photos and he put it all on a disc, a CD disc. और मेरे जो भाई जिन्होंने मुझे बुलाया था, अभी भी वो मेरे भाई हैं, और मेरा खानदान जो था, उन्होंने मुझे मेरी 7 फोटोज ली और वो डिस्क पे लगाई। Now, saints, there were a couple of times, maybe 4 times, where I would walk into a village or into a hut where a man or woman would run out screeching because they were demon possessed just by seeing me. और वहां पे तकरीबन 4 दफा ऐसा हुआ कि जब मैं हट में बाहर गई थी, उनको गांव में जाती थी, तो हम जानते हैं हट कैसे बन रहे थे, वो जो स्ट्रॉ के बने होते घर से। तो जब मैं उनमें गई, तो वहां पे आदमी और औरतें ऐसी जो थी कि मेरे वहां जाने से ही वो चीखे मार के भाग जाते थे, क्योंकि उनके अंदर बदरूहें थी। And all I would do when the villagers would bring these people back to me, I would, besides that they were screaming, I would just speak and I would say, in the name of Jesus, I command you, come out. और जब बाद में उन लोगों को जो भाग जाते थे, स्क्रीम करते, चीखते चिल्लाते, उनको जब मेरे पास दोबारा लेके आते थे, और बेशक वो चीख चिल्ला रहे होते थे, मैं उन चीखों को चिल्लाने को एक तरफ इग्नोर करके, तो मैं उनके लिए बोलती थी कि यीशु के नाम में मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, उन डीमंस को मैं कहती थी, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम इसमें से बाहर आ जाओ। Saints, why I'm telling you about India is when I got home after nearly being arrested at the airport.
sister, when I missed so Yes, many. I'm telling you about India because something happened when I got home after I had nearly been arrested at the airport on the way out. ओ, और मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ बात कि मैं इंडिया जब गई थी तो ये सब कुछ हुआ, क्योंकि जब मैं वापस घर गई तो जब मैं एयरपोर्ट पे थी तो ऑलमोस्ट तकरीबन मुझे अरेस्ट कर लिया गया था, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तकरीबन. I put the CD disc in for my family to look at the photos. और उसकी वजह ये थी कि वो जो भाई ने डिस्क बनाई थी, सीडी बनाई थी, वो मैंने अपने लगेज में अपने साथ ले आई थी, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, दोस्तों को दिखाने के लिए. And on about 90% of those photographs, you could see around me the images, you know, sort of behind me, the images, clear images of demon entities. और वो जो सीडी के अंदर जो फुटेजेस थी उसके अंदर क्लियरली जो बदरूहें थी, जो डीमंस थे, उनके जो इमेजेस थे वो फोटोज के अंदर देखे जा सकते थे. बड़े भयानक किस्म के मेरे इर्द गिर्द देखे जा सकते थे. You didn't even have to look hard. You could, it's like these dark shadows that you could see on these images. और ऐसा नहीं कि आपको बहुत मेहनत करके या स्ट्रगल करके उसको देखने की जरूरत थी, बल्कि वो ऐसे ही आराम से जैसे फोटो देखे तो सामने दिख रहे थे, वो शेडो से, काले काले से साए, और जो बदरूमें थी उनके वो सब कुछ पता चल रहा था. But they were always a certain distance away from me. And on those same photos, you could see sort of a bright light. And it's not from a flash. There was always this bright light surrounding me. Amen. और वो जो फोटोज थी उनके अंदर वो खाली वो डीमन ही नहीं, बल्कि वो काले साए नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एक बड़ी चमकती हुई रोशनी भी दिखती थी मेरे ऊपर, और वो फ्लैश की रोशनी नहीं, बल्कि वो हम जानते हैं वो कौन सी रोशनी थी. Saints, that had nothing to do with me being Vanessa. It had everything to do. Okay? प्यारे दोस्तों, इसमें ये मेरा कमाल नहीं है कि ये वनीसा के कमाल है, वनीसा बड़ी वाह है, बल्कि ये उसका कमाल है जो मेरे अंदर है. हालेलुया. ये मसीह का कमाल है. आमीन. It had everything to do with that light that comes from having Christ in me, driving back the darkness. ये सब कुछ उसका है जो मेरे अंदर नूर की तरह चमकता है, और वो जब तारीकी के अंदर मैं जाती हूँ और वो नूर वहां पे तारीकी में चमकता है, और तारीकी वहां को छोड़ के भागती है. Sister Shazleen, if you could quickly turn for us, please, to 1 John 1. हम यूहन्ना का पहला खत और उसका पहला बाब देखेंगे. यूहन्ना का पहला खत और उसका पहला बाब. I've got to find it myself now quickly. Yeah, it's 1 John 1, verse 5 to 7. हम यूहन्ना का पहला खत उसका पहला बाब उसकी 5वीं से 7वीं आयत तक देख रहे हैं. वहां पे क्या लिखा है? उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं. अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते. लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर है तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है. आमीन. आमीन. Amen. So if we have Christ in us, it is the light that shines through us that drives out darkness, sometimes without us even knowing. अगर हम यीशु में हैं और वो जो नूर है, खुदा नूर है जिसमें जरा भी तारीकी नहीं, वो हमारे अंदर है, तो उस वक्त जब हम तारीकी के अंदर कदम भी रखते हैं तो हमें हमारे जाने बगैर ही के दफा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें पता भी नहीं होता, खुद ही वहां से तारीकी जा छोड़ के भागती है. And you know, saints, this light is very important. If we go right back to the first chapter, the first verse of the first chapter in Genesis, we will see that in the beginning,
the Spirit of God hovered over the waters. But when he created, the first thing he said was, let there be light. और अजीजों, ये जो रोशनी की बात हो रही है, ये जो नूर की बात हो रही है, इसको आप पैदाइश उत्पत्ति पहले बाप में ही देख सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि बहुत ही अंधेरा था, गहराओं के ऊपर गहरा अंधेरा था, तो उस वक्त खुदा ने सबसे पहली जो चीज बोली थी वो रोशनी बोली थी, नूर बोली थी, ताकि वो जो तारीकी है वो एक साइड पे हो जाए. आमीन. And how do we access this light, saints? Because light drives out darkness. और हमने इस नूर को, इस रोशनी को कैसे हमने इस तक जाना है, उसको कैसे पाना है, और ताकि ये जो तारीकी है वो जुदा हो, ताकि तारीकी जो वो भाग जाए. We do this by preaching the kingdom of God first. और उसकी जो कैसे करना है, जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले कि हम खुदा की बादशाही की मनादी, सबसे पहले खुदा की बादशाही की मनादी करनी है. Naturally, we don't just preach the kingdom of God, we live righteously and submitted to God too. और ये ऐसे नहीं खुद से नहीं होएगा, नेचुरली नहीं होएगा कि हम खुदा की बादशाही की मनादी करें, बल्कि उसके लिए पहले हमें खुद उसमें जीना पड़ेगा, रास्तबाजी की, पाकीज़गी की जिंदगी को जीना पड़ेगा, तभी हम खुदा की बादशाही की मनादी कर सकते हैं. And Jesus, who was the Son of God himself, understood this concept. I'm going to leave you with this last little piece of scripture that Jesus himself said. और खुदा में यीशु मसीह, खुदा का बेटा, खुद इस बात को बहुत अच्छे से समझते जानते थे. If you can go to Luke 4. और ये आखिरी वाला है जो छोटा मैं हवाला आपको बताऊंगी, और उसमें से हम देखेंगे इस चीज के लिए लूका की इंजील उसका चौथा बाब. Luke 4 verse 42 to 44. लूका की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 42वीं आयत से लेके 44वीं आयत तक. लूका की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 42वीं आयत से लेके 44वीं आयत तक हम देखेंगे. वहां पे क्या लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक वीरान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा. उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की खुशखबरी की मनादी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ. और वो गलील के इबादत खानों में मनादी करता रहा. आमीन. Please note verse 43 where Jesus says, I must proclaim the kingdom of God. अब जो 43वीं आयत है 43 वर्स के अंदर, उसको थोड़ा गौर करें. वहां पे क्या लिखा है, यीशु ने क्या कहा था कि मुझे जरूर है कि खुदा की बादशाही को सुनाऊं, खुदा की बादशाही सुनाना ये मुझे बहुत जरूरी है. So saints, can you see how the glory of God will rest on this earth when each one of us step into obedience, submission, and preaching the gospel of the kingdom of God. ईमानदारों, अब आप महसूस कर सकते हैं कि अगर हम में से हर एक शख्स जो है खुदावंद की ताबियादारी, फरमाबरदारी और खुदावंद की बादशाही की मनादी, इन चीजों के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दे, अपने आप को दे उसके हवाले कर दे. The only other lesson that Jesus teaches us around that we need to be aware of when casting out demons is this. अब जो दूसरी बात है जो यीशु ने हमें कही थी कि हम एक चीज से बहुत अपने आप को जान लें, इस चीज को अपने आप अवेयर रखें अपने आप को, जो डीमन जब निकालते हैं उस वक्त हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है. And this is very important. और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास है. वो क्या है? Any person, man, woman, or child, who commands a demon to come out in the name of Jesus will be successful. The demon will leave because of the name of Jesus. कोई भी शख्स जब बदरूह याफ्ता शख्स को ये हुक्म देगा, वहां पे बोलेगा कि यीशु के नाम में मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि आप इस शख्स में से बाहर आ जाओ, तो यीशु के नाम पे ऐसा हो जाएगा. However, Jesus warns us that this one demon,
will go to an arid place and it will find 7 worse than itself and bring them back to that person. लेकिन यीशु ने हमें इस चीज के लिए बताया है कि वो बुदरू निकलेगी, बाहर आ जाएगी और फिर वो अपने वीरानों में जाके अपने लिए कोई और जगह ढूंढती फिरेगी इधर उधर। लेकिन जब वो देखेगी कि उसका जो पुराना घर है वो साफ हो चुका है, तो वो और बदरूहों को लेके साथ अपने से भी बुरी बदरूहों को लेके वापस आएगी उस घर में। Now they find that house, that body, swept clean and vacant, open. और अब वो अपने उस घर को, पुराने वाले घर को साफ सुथरा पाएगा और ये भी देखेगा कि अब वो खाली हो चुका है, साफ सुथरा है। And they move back in. और वो दोबारा से आके उसी घर में फिर से विजिटेशन के लिए, उसी में आने के लिए, रहने के लिए, बसेरा करने के लिए आ जाएगी। So instead of that person having 1 demon, he's now got 8. अब पहले वो एक था, उसके अंदर बदरू थी, अब वो एक जब गई तो अपने साथ और बुरी बदरूहों को, अपने से भी ज्यादा बुरी बदरूहों को लेके आ गई। अब वो उसके अंदर 8 हो जाएंगी। And it leaves that person worse off than when the demon was cast out. अब उस शख्स के अंदर जो उसका हाल होगा पहले हाल से भी कहीं ज्यादा बुरा हो जाएगा। And the lesson around this is to understand, never, ever, ever cast out a demon unless somebody asks to be delivered. और इसका मतलब इस यहाँ से सबक क्या लेना है, कभी भी किसी भी शख्स की बदरूहों को ऐसे उसमें से बदरूहों को ना निकालना है जब तक वो शख्स जो है आपको खुद ना बोले कि मेरे ये जो बदरू है मुझे इससे छुटकारा चाहिए, और वो खुद इस चीज के लिए रजामंद ना हो कि ये बदरूहें निकाल दी जाए। And in every instance, explain to that person that if they do that, those demons will flee, but they will come back unless they are ready to submit to Christ and invite Holy Spirit in, so that that house is not vacant. और उस वक्त उस शख्स को ये समझाना है, बताना है कि इसके बाद घर साफ आपका होएगा, आपका अंदर जो दिल का घर की बात करें वो साफ हो जाएगा। वो बदरू जो है 7 और गंदी बदरूहों को, अपने से बुरी बदरूहों को लेके वापस आएगी। लेकिन अगर ये घर आपने ऐसे खाली ही रहने दिया तो तब वो आके इसमें बसेरा करेगी। लेकिन आपने इस घर को खाली नहीं रहने देना, आपने यीशु की ताबेदारी के अंदर जाना है, फरमाबरदारी के अंदर जाना है, आपने अपने हथियार टोटली सरेंडर करना है यीशु के अंदर, और इसके साथ साथ इस घर को, दिल के घर को पाक रूह से भर देना है ताकि वो घर खाली ही ना हो, ताकि जब वो आए तो वो घर पहले ही से पाक रूह से भरा हुआ हो। So then, when you're finished with that person, you always pray that Holy Spirit will invade every vacant space in that person's body and life. Amen. और जब आप दुआ करें उस शख्स के लिए तो हमेशा दुआ करें उस शख्स के लिए कि पाक रूह खुदा का रूह आए और रूह कुद्दस जो है उसके जिस्म में, उसके बदन के अंदर अपना बसेरा कर ले। Amen. Amen. Saints, we are all called to carry that light into this world, because your light will drive back darkness and we'll see the kingdom of God manifest on earth. प्यारे दोस्तों, आप सब, हम सब जो है इसीलिए बुलाए गए हैं। हम ऐसे नहीं यहाँ पे बैठे हुए हम कलाम को सुन रहे और वर्शिप करते हैं। हम इसीलिए बुलाए गए कि हम इस नूर को, यीशु जो नूर हमारे अंदर है, हम इस नूर को दुनिया की तारीकी के अंदर लेके जाएं और दुनिया की तारीकी को दूर करने का सबब बने। May God bless you as you embrace this teaching tonight and make it part of your daily lives. Amen, amen. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, जो जैसा आपने ये आज के खुदावंद के कलाम को सुना है, इस तालीम को पाया है, और खुदावंद आपको इस तालीम के ऊपर अमल करने और इस तालीम को आगे लेके जाने, प्रैक्टिकली इस पर अमल करने के लिए बहुत बहुत फजल दे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी खादम हैं उन चीजों को, इस चीज का बहुत अच्छे से तजर्बा है, हमें अपनी सबकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा तजर्बा है कि कैसे डीमन जो है निकलते हैं और कैसे कैसे होता है। बहुत सारे वाक़यात हैं हर एक की लाइफ के अंदर में, मेरा मानना ये है। और यकीनन इससे हमने क्या सीखना है कि हमने खुदावंद की मुकम्मल ताबेदारी के अंदर रहना है। दूसरी बात, हमने अपने घर को वेकेंट नहीं होने देना,
कभी पाक रूह को रंजीदा नहीं होने देना। कि पाक रूह रंजीदा होगा, वो चला नहीं जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, फिर वो जो नूर है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुदा के रूह को रंजीदा कर बैठे हैं। तो हमने आज खुदा का शुक्र करते इस कलाम के लिए। खुदा अपनी बंदी को बहुत बरकत